ओम शांति। आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना चाहते जिससे हमें सज़ा मिले, लेकिन कई बार हम ऐसे कर्म कर जाते हैं जिससे हमें बहुत कड़ी सज़ाएं मिलती हैं। कड़ी सज़ाएं मिलती तो हैं, लेकिन हम फिर भी डरते नहीं हैं, कर्म करते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं कर्मों को ये देख लें कि हर कर्म की सज़ा पहले से ही डिसाइड है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उस कर्म को वो सोचता नहीं है, सोचता सब कुछ है। क्योंकि हर कर्म करने से पहले व्यक्ति को थोड़ा बहुत इंडिकेशन ज़रूर मिलता है कि ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। लेकिन वो अलग बात है, कई बार हम कर्म करने के बाद भी हम सोचते हैं कि हमें कोई डर नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ का हमेशा याद रखें कि कोई भी कर्म हम जब करते हैं, अगर मैंने वो कर्म पुण्य के खाते से किया है तो आपका पाप का कुछ चीज़ खत्म हो जाएगी, और अगर मैंने पाप कर्म किया है तो आपके पुण्य कर्मों के खाते से वो चीज़ खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ एक कनेक्शन है। आप पाप कर्म करते हैं तो पुण्य का खाता डिलीट होता, पुण्य कर्म करते हैं तो पाप का खाता डिलीट होता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से कर्मों से मुझे कड़ी सज़ा मिल सकती है। आज हम कई बार कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मुझे भगवान ने इतनी कड़ी सज़ा दी, क्योंकि ये भी एक सज़ा ही है। जैसे सपोज़ आपका बच्चा 25 साल 35 साल का हो गया, शरीर छूट गया, क्योंकि आपने उसको लाड प्यार किया, आपने उसके ऊपर धन खर्च किया, आपने उसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाने लिखाने के बाद भी आप उस बच्चे को जब बीमार हुआ तो आपने लाखों करोड़ों रुपया उसके ऊपर लगा दिया, लेकिन वो बचा नहीं। ये थी कर्मों की कड़ी सज़ा। इसीलिए अगर छोटी छोटी चीज़ों में देखें, हम घर से बाहर निकले, एकदम से कहीं एक्सीडेंट हो गया, हम टोटली बिस्तर पर पड़ गए, ये है कर्मों की सज़ा, और वो भी कड़ी। हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं जिससे मेरा पाप कर्म बन रहा है, कौन से कर्म कर रहे हैं जिससे हमारा पुण्य कर्म बन रहा है। क्योंकि पाप और पुण्य का ये दोनों प्रकार के खेल हैं। कहते हैं ना, व्यक्ति शतरंज की बाजी को तो बहुत प्यार से खेलता है, बहुत इंटरेस्ट से खेलता है। अगर हम वही कर्मों की बाजी को खेलना शुरू हो जाएं कि मुझे आज के बाद कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी का दिल दुखे, या जहाँ पर किसी भी आत्मा को मेरे कर्मों के अकॉर्डिंग कोई चोट पहुँचे, या मेरे द्वारा किसी आत्मा को कोई हानि हो। क्योंकि आज जब हम बिजनेस भी करते हैं तो हमेशा हम हानि और लाभ को देखते हैं कि मेरे बिजनेस में कभी भी कोई हानि ना हो, मेरे बिजनेस में हमेशा वृद्धि हो। तो जब हम बिजनेस में ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करते हैं कि मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो, मेरे बिजनेस में लाभ हो, मेरे बिजनेस में कोई हानि ना हो। या कई बार हम किसी व्यक्ति को देख लेते हैं कि ये मेरे बिजनेस में बार बार हानि पहुंचा रहा है, या ये मेरे बिजनेस को डाउन कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, या तो उसको निकाल देते हैं या उसको समझा नहीं देते हैं। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं कि बिजनेस में लाभ होना चाहिए, हानि नहीं, तो फिर हम कर्मों में ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। अगर हम कर्मों में सीख जाएं कि मुझे कर्मों से भी ओनली लाभ लेना है, हानि नहीं, ओनली कर्मों से मुझे पुण्य इकट्ठा करना है, पाप नहीं, ओनली कर्मों से मुझे दुआएं लेनी है ना कि बद्दुआएं, ओनली मुझे कर्मों से सफलता लेनी है ना कि असफलता। अगर हम हर स्टेप को बड़े प्यार से सोच समझ कर चलें तो शायद आज जो हमारे अंदर छोटी छोटी तकरारें हो रही हैं, या छोटे छोटे रिश्ते भी टूटते चले जा रहे हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हर कर्म हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। आज आप देख रहे होंगे कि जब कोई बड़ा पाप कर लेता है, मान लो किसी को मार दिया, कुछ भी कर दिया, उसकी सज़ा उसको मिलती है। कई बार उस व्यक्ति को उस सज़ा का डर नहीं होता, लेकिन वो सज़ा जब लंबे टाइम की हो जाती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक दहशत पैदा हो जाती है। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हम अपने आप को संभालना चाहते हैं, क्योंकि कर्म तो मैंने कर दिया। आज देखो, मान लो हम पाप कर्म कर देते हैं, कोई भी ऐसा कर्म करते जिसकी हमें कड़ी सज़ा मिलनी है, हम सज़ा ओनली एक व्यक्ति नहीं भोगता है, उस समय
उस सज़ा को पूरा परिवार भोगता है, क्योंकि बार बार परिवार वालों को आपकी वजह से ताने सुनने पड़ते हैं। बार बार आपके परिवार को आपकी छवि गलत दिखाई जाती है। जैसे मान लो सपोज किसी ने किसी को मार दिया, तो बार बार उसको क्या कहेंगे, देखो इसका बेटा ऐसा था, इसका ये था, इसका ये था। तो बार बार परिवार को क्या होता है, उस दर्द का सामना करना पड़ता है, उस दुख का सामना करना पड़ता है। कर्म किसी और ने किया था, भुगतान कोई और भोग रहा है। तो ये भी एक कर्मों की कड़ी सजा है। इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई भी कर्म करना है तो हमें पहले कर्म को देखना है, सोचना है, समझना है, फिर करना है। क्योंकि कोई भी कर्म हम अनदेखे हालत में करते हैं तो उसका मुझे ये भी पता है कि मुझे पाप कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो क्यों ना हम कर्म ऐसे करें जो थोड़े से सोच समझ के ही कर लें। थोड़ा अगर हम समझदारी के साथ कोई भी कर्म करते हैं तो हम हर सज़ा से बच सकते हैं। लेकिन कई बार हम सोची समझे चीज़ों से भी कर्म करते जाते हैं। हमें पता है कि इसका पाप बनेगा, फिर भी करेंगे। हमें पता है कि इससे मुझे सज़ा मिलेगी, करेंगे। फिर भी हमें पता है कि इससे किसी को दुख पहुंचेगा, हम फिर भी करेंगे। हमें पता है कि इससे किसी आत्मा के घर में लॉस हो सकता है, तो भी हम करेंगे। आखिर हम कर क्यों रहे हैं? क्यों हम नहीं कर डर पा रहे? क्यों हम उन सजाओं के भी सजाएं लेते हुए भी हम उन चीज़ों को फेस करते हुए भी हमारे अंदर डर नहीं है? क्योंकि इतने सारे हमने पाप कर्म कर लिए हैं कि जो अब डर की बात ही ख़त्म हो गई है। हमें ये भी पता नहीं चल रहा कि डर है क्या। अगर हम ये चीज़ देखें, एक बच्चा जब पहली बार स्कूल में कदम रखता है, बहुत सारी बच्चों को देखता है और वो उस समय थोड़ा सा सहम जाता है कि इतने सारे बच्चों के बीच में मैं बैठूंगा। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो बच्चों के साथ बैठना शुरू हो जाता है, अच्छा लगता है उसे। फिर अचानक से वो किसी ऐसे बच्चे को देख लेता है जो किसी का टिफ़िन चुराता है, किसी की ज्योमेट्री बॉक्स ले लेता है, किसी की पेंसिल उठा लेता है, किसी की रेज़र उठा लेता है, किसी का शॉर्पनर उठा लेता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें वो चोरी करना शुरू हो जाता है। किसी बच्चे को देखता है, उसके मन के अंदर क्या आया, पहले उसके अंदर ऐसा कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने सामने वाले बच्चे को देखा, उसके अंदर साथ में क्लिक हो गया, मैं भी ये करके देखता हूँ। वो भी करना शुरू हो जाता है। तो जिस दिशा में वो बच्चा चल रहा था, उस दिशा में वो बच्चा चलना शुरू हो गया। अब दोनों बच्चों के चीज़ में क्या आया, पेरेंट्स घर में गया, पेरेंट्स ने उसकी दोनों बच्चों की बैग को खोला। बेटा आप ये कहाँ से लाए? दोनों पेरेंट्स का एक ही सवाल। अब उसने कहा मुझे ये दोस्त ने दिया, मुझे ये इसने दिया, या मैं लेके आ गया, मेरे को मिल गया था। कई पेरेंट्स मान जाते हैं, कई पेरेंट्स कि आप कल जा कर के स्कूल में ये सब चीज़ें जिसकी हैं वापस देकर आओ, आपको आगे से ये चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो फिर हम आपको सजा देंगे। अब सोचिए, एक पेरेंट्स से सुधारने वाले, दूसरे पेरेंट्स ने ओनली इंडिकेशन दिया और दैट्स ऑल। हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, भगवान भी हमें कुछ कर्मों के इंडिकेशन दे रहा है, बच्चे समझ जाओ। कुछ कर्मों के हिसाब से कह रहा है, कुछ सजाओं के हिसाब से कह रहा है, लेकिन हम फिर भी आत्माएं समझ नहीं पा रही हैं। और क्यों नहीं समझ पा रही हैं? क्योंकि हम इतने उल्टे कर्म कर चुके हैं कि अभी हमें कोई समझाता भी है तो भी हमें समझ नहीं आता। थोड़ा सा अटेंशन रखें कि अगर हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका भुगतान मुझे भोगना है, कड़ी सजाएं मुझे लेनी है, तो क्यों ना हम अपने उन कर्मों को छोड़ दें जो सजाएं हमें दिलाते हैं। हमें बस वही कर्म करने हैं जो हमें सजाओं से मुक्त करें। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि हमें कर्मों पर अटेंशन रखना है, तो जाकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ओम शांति।